पाकिस्तान क्रिकेट के लिए न्यूजीलैंड के दौरे के खात्मे के बाद एक और बुरी खबर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो हिचकिचाहट के साथ दौरा पाकिस्तान खत्म करने का ऐलान करते हैं। 3 दिन पहले सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने मैच के टॉस से थोड़ा पहले सीरीज ही खत्म करने का ऐलान करके पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को धचका पहुंचाया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड में T20 मैच की सीरीज अगले माह होनी थी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन्स टीम का दौरा पाकिस्तान भी मंसूख कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम चली गई, उनके सियासी अज़ाइम थे, घबराने की कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा, कहा इतनी न्यूजीलैंड के पास फोर्सेस नहीं हैं जितनी उन्हें सिक्योरिटी दी थी। सारी दुनिया में हमारी एजेंसियां मजबूत तरीन हैं। कीवी टीम को फौज की सिक्योरिटी दी गई थी। सिक्योरिटी थ्रेट का बताने वाले 5 ममालिक इस वक्त कहाँ थे जब कीवी टीम यहाँ 4 दिन प्रैक्टिस करती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरून मुल्क सरबराहों से क्या क्या तोहफे मिले, हुकूमत का बताने से इनकार, कहा इससे मीडिया हाइप बनेगी, गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी जिनसे मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात मुतासर होने का खदशा है। विफाक ने इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले में एक शहरी की दरख्वास्त पर हुकूमत को इस बात का पाबंद किया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को 18 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2020 के दौरान मिले तोहफों की तफसीलात बताई जाएँ। ये भी बताया जाए कि वज़ीर आज़म ने इनमें से कितने तोहफे खुद रख लिए, वो कवायद वेबसाइट पर डाले जाएँ जिनकी रो से ये तोहफे रखे गए। दिलचस्प बात यह है कि विफाक ने दिफा में 26 नवंबर 2015 का नवाज शरीफ दौरे हुकूमत का लिखा खत दलील के तौर पर पेश किया, जिसमें नवाज शरीफ ने तोशाखाना तफसीलात देने से यही कहकर गुरेज किया था कि इससे मीडिया हाइप बनेगी, गैर ज़रूरी खबरों से मुल्कों से ताल्लुकात मुतासिर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने मुख्तलिफ ममालिक से वज़ीर आज़म को मिलने वाले तोहफे पास रखने का एतराफ़ कर लिया। बयान में कहा कि अब माजी की तरह तोहफे गायब नहीं होते। अगर कोई तोहफा पास रखना मकसद हो तो उसकी रकम खजाने में जमा कराई जाती है। पहले 15% रकम जमा कराई जाती थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तोहफे की रकम का 50% जमा कराया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक जब मुल्की सरबराह को तहाइफ देते हैं तो कोई भी मुल्क नशर नहीं करना चाहता कि उनका तोहफा कितनी मालियत का है। हमारे कुछ बरादर इस्लामी ममालिक इस बात को शदीद बदतमीजी समझते हैं। शहबाज गिल ने आधी रकम का ऐलान कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तोहफे की कीमत का तयन कैसे होता है, कौन करता है। वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा है कि पता था बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ के हाथ की छड़ी हैं। मरियम नवाज ने भी तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की, उनको कितने नोटिस मिले जो हमें नोटिस दिया जा रहा है। बाबर अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक बहुत सी बातें इसी का इराज में है। इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान में बात कर रहे हैं और हमारी हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर हुकूमत आगे बढ़ रही है, रोक सको तो रोक लो। बाबर अवान ने कहा कि अपोजिशन और उनका नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन बताए कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से खौफजदा है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन से हुकूमत को मुशावरत करना पड़ेगी। इसके बगैर कोई चारा नहीं। अगर मौजूदा चेयरमैन को बरकरार रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट NICVD में डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर हैरान। कहा सिंध हुकूमत सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने की बजाय प्राइवेट बनाने पर तवज्जो दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को सहूलतें देने के लिए सारा इंतजाम किया गया हो। क्या सरकारी अस्पताल में निजी प्रैक्टिस की इजाज़त दी जा सकती है? अस्पताल में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स दिए कि बताएं ज़िले अस्पतालों का कितना बजट है और NICVD का बजट कितना है। NICVD और दीगर अस्पतालों का बजट मवाजने के साथ तलब। सेक्रेटरी खजाना को 14 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म।
लाहौर में डेंगू का मरज फिर से सर उठाने लगा। पंजाब में इस साल 588 केसेस सामने आ चुके, जिनमें से 487 सिर्फ लाहौर के थे। 9 मरीज अब तक जान से जा चुके। कराची में सूरत हाल और भी खराब, शहर में डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम का दफ्तर ही बंद है। कराची में डेंगू के कितने मरीज हैं, आदादो शुमार बताने वाला ही कोई नहीं। डेंगू स्प्रे करने वाली मशीनरी भी गायब। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी की न्यूयॉर्क में तकरीब में शिरकत। कांग्रेसमैन टॉम सोसी से मुकालमा, कहा वो कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर में जाने कुर्बान करने वाले तमाम अफराद के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के हक में है। सोशल मीडिया पर शहरयार आफरीदी पर शदीद तनकीद है। शहरयार आफरीदी ने कल न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में सड़कों पर गश्त करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, जिसमें ख़वातीन के सिलसिले में अपने और अमरीकी मुआशरे का मवाजना किया था। कहा था वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं, देखें उनकी बेटियों का क्या हाल है। अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी अब तक न हो सकी। उनके बेटे जवाद उमर ने कहा है कि एयर एम्बुलेंस आने में मजीद 3 से 4 दिन लगेंगे। एयर एम्बुलेंस में मजीद ताखीर से उमर शरीफ की जान को खतरा लाहक हो सकता है। महकमा सेहत सिंध ने एयर एम्बुलेंस के लिए वफाकी वजारत खजाना को खत लिख दिया। एयर एम्बुलेंस के लिए तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की उमर शरीफ के बेटे से मुलाकात, कहा वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है ज़रूरी कार्रवाई फौरी मुकम्मल की जाए। पंजाब में कई हफ्तों बाद कोरोना केसेस में मामूली कमी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में मस्बत केसेस की शरह 8% रही। कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7.5% और हैदराबाद में 11.5% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2167 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 4.2% रही। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया, आज तक अमल न हो सका। फैसले पर अमल दरामद में नाकामी पर अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पंजाबी जुबान को सूबे में राइज न करने पर सूबाई हुकूमत से भी जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि आइन के आर्टिकल 251 में कौमी जुबान के साथ इलाकाई जुबान का जिक्र भी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मादरी और कौमी जुबान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन का लदम। TTP का दहशतगर्द कमांडर सफ़ीउल्लाह मारा गया। बड़ी तादाद में हसला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सफ़ीउल्लाह गैर सरकारी तंजीम की 4 ख़वातीन के कत्ल, FWO के इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बदतखोरी और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस थे। दीरबाला में ज़मीन का तनाज़ा 9 अफराद की जान ले गया। ज़मीन के तनाज़े पर होने वाले जरगे में 2 फरीकों की तल्ख कलामी के बाद एक दूसरे पर फायरिंग, 9 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 जख्मी। बेशतर की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक अफराद में ज़्यादातर जरगा मेंबरान हैं। शहरियों का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। इलाके में मज़ीद तसादुम रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई। सेनेटर रज़ा रब्बानी का न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की वापसी का मामला कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राबता में उठाने का फैसला। कमेटी चेयरमैन रज़ा रब्बानी का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम से न्यूजीलैंड के खदशात से मुतालिक ब्रीफिंग ली जाएगी। पूछा जाएगा सिक्योरिटी से मुतालिक न्यूजीलैंड के खदशात क्या दुरुस्त हैं, अगर नहीं तो अब पाकिस्तान क्या इक़दाम करने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान अपनी नाकामी और करप्शन को इदारों और मीडिया पर हमलों से छुपाना चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात के तमाशों की आड़ में इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की असल वजह गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस की तकलीफ है। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर है। वुज़रा आए रोज़ इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं। वुज़रा इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दें। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात, वोटिंग मशीन पर कानूनी आइनी सवालात उठाए। हुकूमत ताकत के जरिए वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात मुसल्लत करना चाहती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के इजलास में सरमायाकारी बोर्ड के ऑडिट एतराज़ात का जायजा। शेरी रहमान ने कहा कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस 2001 में आया, अब तक सर्विस रूल्स नहीं बनाए गए।
हुकाम BOI ने कहा है कि रूल्स 2 माह में ड्राफ्ट करके पेश कर देंगे। कानून में नकाइस है, इस पर रूल्स नहीं बना सकते, कानून में तरमीम करना होगी। शहरी रहमान ने कहा कि रूल्स बनाने के लिए मौजूदा कानून में तरमीम की जरूरत नहीं है। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की का कहना है कि मुलजिम ने उसे फ़ोन करके लाहौर बुलाया, होटल में ठहराया, जहां 3 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती की और उसके 6 लाख रुपए भी छीन लिए। जहानिया में जमींदार के कुत्तों के हमले में 3 साल की बच्ची जान बहक। घर के बाहर खेलने वाली बच्ची पर जमींदार के 4 कुत्तों का हमला, शदीद जख्मी हुई और अस्पताल ले जाते हुए चल बसी। बच्ची के वालिद का जमींदार के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का इल्जाम। पुलिस का कहना है कि वरसा ने कार्रवाई की दरख्वास्त ही नहीं दी। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में 2.5 साल से अपने ही घर में भाई के हाथों कैद खातून को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक 36 साला खातून को उसके सगे भाई ने एक कमरे में बंद कर रखा था। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम। बलूचिस्तान में 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 25 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर। रवा साल बलूचिस्तान में पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ। सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 26 सितंबर, पंजाब और बलूचिस्तान में 24 और खैबर पख्तूनख्वा में 23 सितंबर तक जारी रहेगी। मुल्क की मजदूर तंजीमों ने PMDA का मुजवज़ा बिल मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों की जिद्दोजहद में साथ देने का ऐलान। मुशावरती कॉन्फ्रेंस में मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि PMDA के नतीजे में मुल्क में ऐसी सेंसरशिप आएगी जिसके बाद मेहनत कशों की आवाज़ भी दबा दी जाएगी। हुक्मरानों से अपने हुकूक हासिल करना होंगे। मॉनसून का नया सिलसिला आज रात से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। कराची में जुमेरात से हफ्ते तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 25 सितंबर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकपाल, जेहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, मानसहरा, हरीपुर, मर्दान, चारसदा, नौशेरा, दीर, चित्राल, पेशावर, कोहाट, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान से हर तरह का ताउन जारी रखेंगे। उनका ये भी कहना था कि मकबूजा कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन कश्मीरी आवाम के जज्बा आज़ादी को नहीं दबा सका। लाहौर में चेयरमैन सेनेट सादिक सरजानी और सेनेटर अब्दुल कादिर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो अफगानिस्तान की नई हुकूमत की जानिब मबजूल कराएंगे। वज़ीर आज़म का खिताब आज रिकॉर्ड किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर ख़ारिजा मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा, अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 7% बढ़कर 7.25% हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने नोट किया कि माशी बहाली की रफ्तार तवक्कुओं से ज़्यादा रही। अजनास की आलमी कीमतें और दरामदात बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा बढ़ा है। करंट अकाउंट खसारे में रद्दोबदल का बोझ रुपए की कदर पर पड़ा है। FBR का कारोबारी बरादरी के लिए रिलीफ 2.5 लाख रुपए के अखराजात डिजिटल तरीके से अदा करने में 40 रोज की मोहलत देने पर गौर। 1 नवंबर से डिजिटल बैंकिंग तरीके से अखराजात जाहिर करने होंगे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की तकरीबात का आगाज़। कोरोना SOPs के साथ मुल्क भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात में 2000 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की यात्री शिरकत करेंगे। अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन बेक का अफगानिस्तान से सहाफ़ी और अमरीकियों के इनखला में मदद पर वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान से इनखला में वज़ीर आज़म की मदद की कहानी बयान कर दी। कहा, कई आलमी रहनुमाओं से राबता किया लेकिन कोई करीब न आया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मदद का कहा तो वो फौरी तौर पर अस्करी, सिविल वसाइल और अज़म के साथ सामने आए। पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से की जाने वाली मदद का शुक्रिया अल्फाज में अदा नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म को खत में लिखा कि मज़ार शरीफ से अमरीका और नेटो इत्तेहादियों और ख़वातीन फुटबॉल टीम के इनखला में पाकिस्तान के ताउन ने साबित कर दिया कि माजी करीब में होने वाली तनकीद के बावजूद पाकिस्तान अमरीका का हर तरह के हालात में बेहतरीन साथी है। रूस के शहर पर्म की यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की फायरिंग से 8 अफराद हलाक, 24 अफराद जख्मी हो गए। बेशतर तलबा ने फायरिंग से बचने के लिए खिड़कियों से छलांग लगाकर जान बचाई। हमलावर तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि हमलावर इसी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। उसने फायरिंग से पहले सोशल मीडिया पर अपने इरादे से मुताल्लिक पैगाम भी लिखा था। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस काबुल पहुंच गए। अफगान कायम मुकाम वज़ीर सेहत का कहना है कि टेड्रोस अफगान हुकाम से सेहत के शोबे में आलमी बैंक की इमदाद की बहाली के इम्कानात पर बातचीत करेंगे। टेड्रोस दौरे काबुल के दौरान अफगान वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और कायम मुकाम वज़ीर खारिजा से भी मुलाकात करेंगे। कौमी T20 कप 23 सितंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। इवेंट में पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के भी तमाम खिलाड़ी शरीक होंगे। PCB ने इवेंट में शरीक तमाम 6 टीम्स, उनके कप्तानों और शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम सेंट्रल पंजाब, शादाब खान नॉर्दर्न, इमामुल हक बलूचिस्तान, सरफराज अहमद सिंध, मोहम्मद रिजवान खैबर पख्तूनख्वा, सुहेब मकसूद सदरन पंजाब की कप्तानी करेंगे। नेशनल T20 कप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन देख सकेंगे। स्टेडियम में 25% शायकीन को दाखिले की इजाज़त होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने दौरा पाकिस्तान अचानक मंसूख किए जाने को शर्मनाक करार दे दिया। कहा खिलाड़ी ग्राउंड में जाने के लिए तैयार थे, सब अचानक हुआ। उन्हें तफसीलात का ज्यादा इल्म नहीं, सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब कुछ अफसोसनाक है। दौरा पाकिस्तान खत्म करने के असरात देर तक नहीं होंगे, जल्द पाकिस्तान में क्रिकेट होगी। लाहौर में इंटर सर्विसेज गोल्फ चैंपियनशिप पाक फिजाइया ने जीत ली। पाक आर्मी ने गोल्फ की एमेचर ट्रॉफी हासिल की। साबिक नेशनल वेट लिफ्टर वहीद डार की बेटियां भी वालिद के नक्शे कदम पर खदीजा डार और शफक डार वेट लिफ्टिंग खेल में नाम बनाने के लिए पुरज़्म। दोनों बहनों ने साउथ एशियन गेम्स में मेडल को टारगेट बना लिया। खदीजा और शफक वहीं ट्रेनिंग कर रही हैं जहां ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने ट्रेनिंग की। तलहा तालिब भी डार सिस्टर्स की हौसला अफजाई में पेश। बेल्जियम में आलमी रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान की आसमा जान और कंजा मलिक की आज एक्शन में होंगी। मर्दों के इनफरादी ट्रायल्स में पाकिस्तानी साइकिलिस्ट इब्तदाई 50 साइकिलिस्ट में भी जगह नहीं बना सके। अली इलियास 52वें और खलील अमजद 55 साइकिलिस्ट में 54वें नंबर पर रहे। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने वेलेंसिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। आज ला लीगा में बार्सिलोना और ग्रेनाडा की टीम्स आमने सामने होंगी। तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के मकबूल अदाकार यूसुफ खान मद्दाह उनकी 12वीं बरसी नहीं भूले।